दिसंबर एग्जाम वाले एक बात कान खोल के सुन लो, जो कुछ खोल के सुन सकते हो वो कुछ खोल के सुन लो। कुछ चीजें बताना चाहूंगा और ध्यान से अगर नहीं सुनी तो सच में बुरा मान जाऊंगा कि तुम अगर ये चीजें ध्यान से नहीं सुनोगे तो हो सकता है परीक्षा में असफलता का मुंह देखना पड़े। सबसे पहली चीज जब आप पेपर देने जाते हैं, डेफिनेटली कई लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, कई लोगों का पेपर अच्छा नहीं होगा। सबसे पहली चीज, आप कोई भी नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि आपका पेपर खराब। तो पहला पेपर दे के आए और अगर वो पेपर अच्छा नहीं गया उसके बाद से अगला पेपर नहीं देना। ये गलती भूल के भी मत। डोंट बी अ लूजर, डोंट बी अ लूजर। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि आपको हर एक पेपर देना है। पॉइंट नंबर 2, आपको हर एक पेपर पूरा 100 मार्क का सॉल्व करना है। कोशिश कर सकते हैं, कम से कम कोशिश 100 मार्क की तो 90 का तो सॉल्व करोगे ही। और सिंपल सी टिप है, बहुत सारे बच्चे पेपर जब देते हैं तो क्या करते हैं, पूरा पेपर वो पेपर एक क्वेश्चन को पढ़ने में 25 मिनट लगा देते हैं जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है। और हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसा मत कीजिए कि जैसे पार्ट ए है, पार्ट ए में अगर 5 क्वेश्चन है तो पार्ट ए के 5 क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व कीजिए, 1 2 3 4 5। मतलब मेरा ये अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट जितने बच्चों ने अच्छे स्कोर किए मैंने सबका देखा है कि सीक्वेंस रहता है। आप पार्ट बी सॉल्व कर लीजिए पहले, लेकिन पार्ट बी में सॉल्व कौन सा कीजिए, पहला क्वेश्चन पहले कीजिए। पार्ट बी में 5वां है तो 5वां 6वां 7वां। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको नहीं जम रहा है और आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको सॉल्व करना है, तो वहां पे टाइम वेस्ट मत करो, 5वें के लिए जगह छोड़ो और 6वां जो क्वेश्चन है वो शुरू कर दो। ठीक है। सो यहां पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। यहां पे अगर आप टाइम बचाएंगे और जो क्वेश्चन आपने छोड़े, हो सकता है कि आपका पूरा 55 मार्क का पेपर छूटा हो, तो आपने अगर 2 घंटे में 45 मार्क का पेपर सॉल्व किया तो आखिरी के 1 घंटे में वो 55 मार्क का सॉल्व होता है। इतना हमारा माइंड प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को, और होता है बच्चों, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद ये चीज ट्राई की है। ठीक है। तो पेपर पढ़ने में ज्यादा टाइम आप वेस्ट मत कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, डिसाइड कीजिए, आता है तो लिखिए, नहीं आता तो स्पेस छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर देकर आने के बाद बच्चों सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, द मोमेंट यू कम आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन हॉल, टीयर ऑफ द पेपर को फाड़ो, उसकी पुंगी बनाओ और डस्टबिन में डाल दो। बिल्कुल भी आपको पेपर के बारे में चर्चा नहीं करनी है। ठीक है। पर्चे पे नहीं करनी है अपने को पर्चा, एग्जाम का पर्चा, और इस पे नहीं होनी चाहिए चर्चा। पेपर फाड़ के फेंक दो, क्योंकि तुम पेपर देखोगे, घर आओगे, फिर तुम्हारे मन में आएगा यार वो एक बार वो क्वेश्चन चेक कर लूं, वो चेक करोगे और अगर लगा कि गलत है तो तुमको अगला पेपर देने का मोटिवेशन बिल्कुल भी खत्म हो जाए। तो बच्चों, पर्चा पर नहीं होना चाहिए चर्चा, क्योंकि अगर करोगे चर्चा तो हो जाएगी बहुत सारी एनर्जी खर्चा। ठीक है। सो ये तीसरी टिप आपको याद रखनी है। चौथी टिप, पेपर डिस्कस किसी के साथ नहीं करना। ऑब्वियसली पेपर नहीं होगा तो पेपर डिस्कस किसी के साथ भी मत कीजिए, बिल्कुल 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 भी डिस्कस मत। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। स्ट्रेस का एग्जाम के टाइम पे बहुत बड़ा रीजन है कि आप नींद पूरी नहीं लेते, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि आप एग्जाम के बाद जब पेपर लिख के आते हैं तो आप उस पेपर के बारे में सोचते हैं, तो आपके इस पेपर फाड़ के फेंक देना उठा के, किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे। और मन में हमेशा याद रखना, जिस दिन तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा उस दिन तक आप फेल नहीं होते। ये चीज आपको ध्यान से सुननी है कि जिस दिन तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आप उस दिन तक पास हैं। इसलिए कभी भी जो पेपर हो गया, हो सकता है उम्मीद से अच्छा गया हो सकता है उम्मीद से खराब गया हो, बट नेक्स्ट पेपर की तैयारी, आपने जिस वक्त एग्जामिनेशन हॉल छोड़ दिया ना उसके बाद उस पेपर के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपको फेल होना है तो बिल्कुल सोचिए, अगर आपको पेपर स्किप करना है बिल्कुल सोचिए, बट आपको उस पेपर के बारे में सोचना नहीं है और एक चैंपियन की तरह जाना है। गो विथ कॉन्फिडेंस, वियर योर कॉन्फिडेंस। बच्चों, आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, बट एग्जाम में एकदम एग्जाम हॉल में शेर की तरह घुसो और एकदम शेर की तरह निकलो। ऐसे निकलो कि साले दूसरे की देख के ना फट जाएगी, साला करा का है बे एग्जाम में, ऐसा साला कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आ रहा। दूसरे तुमसे इतने अच्छे से पेपर लिखो, दूसरे, और अगर दूसरे पूछे, भले ही तुम्हारा पेपर कैसा भी गया, अगर दूसरे पूछते हैं पेपर कैसा गया, एकदम जंपाट जबरदस्त पेपर गया भाई मेरा, क्या बताऊं तेरे को, तेरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं तो अपने घर जाऊंगा, घर जाके मैं सोऊंगा और सोने के बाद मैं अगले दिन वापस आऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो एग्जामिनेशन पेपर के बाद, सर मेरा पेपर बहुत खराब गया, सर मैं तो फेल हो जाऊंगी, सर मैं पक्का फेल होने वाली हूँ। गया बच्चों, क्यों नहीं स्ट्रेस आएगा, क्योंकि तुम खुद ही अपने माइंड से बोल रहे हो कि तुम फेल होने वाले हो, तो स्ट्रेस कहाँ से नहीं आएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, और बच्चों ये टेक्निक्स स्पेशली जो लोग CS एग्जीक्यूटिव के 2 ग्रुप दे रहे हैं, प्रोफेशनल के 3 ग्रुप दे रहे हैं, उनको ये टेक्निक्स काफ़ी काम आएंगी, क्योंकि उनको 8 से 9 दिन तक अपने आप को जीवंत रखना पड़ता है, अपने आप को कर्मठ बना के रखना पड़ता है। होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू।
और आप सब लोगों को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और बच्चों, सबसे पहली चीज़, आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले, मेरे ख्याल से आपका एग्ज़ाम 21 से शुरू हो रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 20 तारीख की रात को, मेरा बर्थडे भी है उस दिन, अगर आप चाहें तो मैं कंप्लीटली मोटिवेशन सेमिनार आप लोगों के लिए ले सकता हूँ, आधे घंटे का यूट्यूब पे लाइव। इफ़ यू ऑल रियली विश कि मैं ऐसा कुछ करूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी, बट आप लोग बताएं तो ही मैं करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।